पाकिस्तान के बीच हुई डिफेंस डील। सऊदी अरब ने अचानक भारत से ऐसी गद्दारी की है जिसकी कीमत उसे आने वाले वक्त में चुकानी पड़ेगी। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन। एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हो गई पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। कल अगर इजराइल कहता है कि नहीं, सऊदी अरब के कुछ शहरों में हमास वाले रहते हैं, वहां पे हम अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इजराइल जाएगा, हमला करने के लिए अपने टैंक भेजेगा, आसिम मुनीर को भेजेगा कि जा बेटा देख करा क्या हो रहा है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा कि वो सऊदी अरेबिया पर हमला है, ये जरा मुश्किल बात है। ये हजम होना इतना आसान नहीं है। क्यों? इसकी क्या वजह है कि सऊदी अरेबिया ने एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री पाकिस्तान, जो कि उसका एक दोस्त है, एक दोस्त यानी हमेशा से जो कुछ फ्रेंडली कंट्रीज पाकिस्तान के जो उसको कर्जा देते हैं और उसका साथ देते हैं हमेशा, उसमें अरब कंट्रीज में सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरेबिया क्योंकि बहुत बढ़िया कर्जा देता है पाकिस्तान को, बहुत ज्यादा पैसा पाकिस्तान को अक्सर बेशतर देता रहता है, इसलिए उसका हक बनता है कि वो किसी भी मामले में पाकिस्तान से मदद ले सके या उसको कह सके कि आ जाओ और हमारा साथ दो। और पाकिस्तान को जाना पड़ेगा और पाकिस्तान खुशी खुशी जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया विदाउट मनी ऐसा नहीं कहेगा और ना ही कभी उसने कहा है। उसके लिए पाकिस्तान को वो मिलेगा जो कि पाकिस्तान को चाहिए। एक IMF के पास जो कंट्री होता है उसको जो चाहिए वो उसको मिलेगा, यानी पैसा। तो ये जो है ना, ये दो तरफा ट्रैफिक नहीं है। यानी दो तरफा ट्रैफिक ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो सऊदी अरेबिया पे तस्वर किया जाएगा। अच्छा चले, हम इसको अगर इस एक सिनेरियो में भी लेते हैं कि पाकिस्तान पर हमला होता है, जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो सऊदी अरेबिया इसमें क्या करेगा? आप मुझे जरा बताइएगा कि इसके अंदर सऊदी अरेबिया क्या करेगा। सऊदी अरेबिया इंडिया से अपनी सारी ट्रेड, अपने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो एग्रीमेंट्स है खत्म करके पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर इंडिया पर हमला कर देगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पर हमला करेगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ लड़ेगा। आपको लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले दूसरी बात ये, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक रेंट ए सोल्जर या रेंट ए आर्मी का भी एक तस्वुर है, इसको कॉन्सेप्ट कहा जाता है। सऊदी अरेबिया के पास कोई ऐसी फौज, आर्मी या सोल्जर नहीं है कि जो वो दूसरे कंट्रीज को रेंट करके दे या दूसरे कंट्रीज की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाए। ये जिम्मेदारी पाकिस्तान उठाया करता है। क्यों? इसकी वजह ये कि पाकिस्तान के पास एक तो ये कि न्यूक्लियर आर्म्स है, जो ऐसे मुस्लिम कंट्रीज, एक मुस्लिम दुनिया में एक ऐसा कंट्री के जिसकी जो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, वो इस बिना पर यही वजह है कि हम देखते हैं कि अगर देखें ना, अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्म ना होता पाकिस्तान, तो क्या सऊदी अरेबिया, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, थंबनेल पर भी पिक्चर्स देख रहे हैं, तो क्या ऐसे किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी जरूरत या इतना ज्यादा लेवरेज होती कि वो मोहम्मद बिन सलमान या MBS के साथ खड़े होकर जफ्फियां डालकर जो है तस्वीरें बनवाए? नहीं होती ना। तो एक तो बड़ी खुसूसियत ये कि न्यूक्लियर आर्म्ड है, और दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया का फ्रेंड है, दोस्त है। सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी आर्मी किसी दूसरे कंट्री में नहीं लगाता कि तुम हमारी हिफाजत करो, बल्कि दूसरों की जो आर्मी है वो सऊदी अरेबिया को की हिफाजत किया करती है। अब इसके लिए जब हम पाकिस्तान का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में आप देख लें, बल्कि जो जनरल राहील शरीफ फॉर्मर आर्मी चीफ, वो तो खुद वहां पर एक बहुत बड़े ओहदे पर इसी तरीके से उनकी फौज की ट्रेनिंग के सिलसिले में जो है वो लगे रहे। मुझे नहीं पता अभी हैं या नहीं, लेकिन तो साल साल वहां पर रहे और लगे रहे और उनकी हिफाजत का जिम्मा उठाए हुए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मौके पर हूतीस के जो हमले होते हैं, इसमें एक बड़ा जो एलिमेंट है ना, वो ये है कि जो हूतीस के हमले होते हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान को अब सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करना होगा। अच्छा, अब ये सारी जो डील सामने आ रही है ना, इसमें एक और बड़ा फैक्टर भी है। कुछ तो फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। दिस इज नथिंग न्यू। अगर आप ये सोच रहे, नो, पाकिस्तान ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के साथ ऐसे बहुत सारी डील्स या एग्रीमेंट्स में है जिसमें पाकिस्तान के सोल्जर्स या पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वहां पर उनको हिफाजत करती है। बहुत सारी जगहों पर वो डिप्लॉयमेंट है उसकी, और सऊदी अरेबिया उन पे डिपेंड करता है। ये बात याद रखिएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ दिस इज नथिंग न्यू। लेकिन इसमें न्यू क्या है? इसमें न्यू ये है कि जो अभी इजराइल ने हमला किया है कतर पर, दोहा पर इजराइल ने जो अटैक किया है,
उसकी वजह से जो अरब कंट्रीज हैं वो थोड़ा डर गए हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डर गए हैं, बल्कि पाकिस्तान भी डरा बैठा है, क्योंकि इजराइल ये कह चुका है कि अगर उसामा बिन लादेन को वहां से पकड़ा जा सकता है तो हम क्यों नहीं हमला कर सकते। और फिर उसने ये भी कह दिया कि जहां पर भी हमास के लीडर मिलेंगे हम वहां पे हमला करेंगे। पाकिस्तान में तो अक्सर घूमते फिरते रहते हैं वो, मौलाना फजल रहमान ने आपको पता है इस्माइल हनिया को भी इन्वाइट किया था, तो फिर वो समझते हैं कि भैया ऐसा ना हो कि कोई वहां पे गया हुआ हो तो या कुछ ऐसा समझ के कि इजराइल कहे कि यहाँ पर ये था तो हमने इसलिए हमला कर दिया। तो पाकिस्तान पर अगर इजराइल से हमला होता है तो सऊदी अरेबिया आवाज तो उठाएगा, लेकिन उस वक्त भी वो हिफाजत का जिम्मा नहीं ले सकता पाकिस्तान का, ना ही पाकिस्तान के साथ खड़े होके वो लड़ेगा किसी के साथ। हाँ, ये जरूर है कि सपोर्ट करेगा कि भाई तुमने क्यों नहीं। इसमें भी सऊदी अरेबिया को ये डर है कि इजराइल जहां ये कह रहा है कि मैं अब जहां पर भी मेरा दिल करेगा मैं वहां पर हमला करूंगा, तो अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है इजराइल से तो उसकी सॉवरेनिटी पूरी दुनिया में जो है वो लूज कर देगा और शर्मिंदगी का बाइस बनेगा कि जो मुस्लिम उम्मा का जो सबसे बड़ा लीडर है, जहां पर किबला काबा है, वहां पर इजराइल ने हमला किया और वो कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए जो है ये इजराइल के खिलाफ, इजराइल के खौफ से और डर से भी ये वाली एक डील या पैक्ट, डिफेंस पैक्ट नजर आ रहा है कि सऊदी अरेबिया ने किया। अब इसमें इसका एक और फैक्टर देख लेते हैं कि क्या इससे पाकिस्तान को क्या फायदा, इससे पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है। पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा दौलत मिलेगी, बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा सऊदी अरेबिया की तरफ से। और अगर कुछ और कंट्रीज भी इसके अंदर शामिल होते चले जाते हैं कि जी ठीक है हम भी इस पैक्ट में शामिल हैं और हम पे हमला, एक पे हमला दूसरे पे हमला होगा, तो ये जो बात की जा रही है मुस्लिम नेटो की, जो कि बहुत मुश्किल है बनना, मुस्लिम उम्मा तो पता नहीं कहाँ की कहाँ बिखर गई, कहाँ चली गई। सबके रिलेशन जो है वो इंडिया के साथ हैं, सबके रिलेशन अमेरिका के साथ हैं, सबके रिलेशन इजराइल के साथ भी हैं, कुछ के लेकिन मुस्लिम उम्मा आपस में कहीं खड़ी नजर नहीं आती। एग्जैक्टली ऐसे ही ये जो बात कही जा रही है कि ये जो सब कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज मिलकर एक नेटो बना लेंगे, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो पाएगा। हो भी पाया तो बहुत जल्दी टूट जाएगा, ये फेल हो जाएगा। हमें जैसे पहले हर चीज में होता रहे उसी तरीके से। लेकिन इसके अंदर फिर भी अगर कुछ और कंट्रीज भी आ जाते हैं तो उससे भी, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड है, तो उसी को जिम्मेदारी दी जाएगी या वही जो है अपना इसको जो है ना वो क्या कहते हैं कि एक वो लेकर चलेगा कि जी हम आपकी हिफाजत करेंगे या हम इसमें आपकी जो है मदद करेंगे, तो उसको पैसा तो मिलेगा, पैसा तो आएगा। तो ऐ पाए ने गल जड़ी है ये ठीक है कि पैसा बड़ा मिलना पाकिस्तान को इसमें, और ये बड़ा अच्छा टैक्टिक, एक बड़ा अच्छा जो है वो उन्होंने ढूंढ लिया है कि अच्छा चलो अगर कोई जंग नहीं लग रही तो फिर पैसा कितों लेंगे, फिर इस तरह ले लेंगे। अच्छा, तो ये जो है ये बात है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है इंडिया का इससे क्या ताल्लुक? इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई। इंडिया की तरफ ये स्टेटमेंट ये है कि जब वो ब्रीफिंग्स करते हैं तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये उनकी तरफ से कहा गया है कि इस पैक्ट का हमें पहले ही पता था। भारत कह रहा है भाई हमें इस डील का पहले ही पता था कि होने जा रही है। इंडिया ने खुद जो अभी कुछ देर पहले उनकी तरफ से जो बात की गई है, और ऑब्वियसली जो जर्नलिस्ट है वो कोई भी नई डेवलपमेंट है तो उसके ऊपर सवाल पूछते हैं, तो उनकी तरफ से जो है ये सवाल उनसे जब पूछा गया उन्होंने कहा कि हमें पता था कि ये होने जा रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले ही कह दिया दिस इज नथिंग न्यू। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रोग्राम के फर्स्ट पार्ट में, पहले पार्ट में ये बता दिया है कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कब से उठाए हुए है। सऊदी अरेबिया की जगह जगह की चप्पे चप्पे की हिफाजत की, और जो है वहां पे जो एक बात कही जाती है, तनकीद की जाती, क्रिटिसाइज किया जाता है रेंटे आर्मी की, रेंटे सोल्जर की, जी ये बिक गए हैं, बिक गई है गवर्नमेंट है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, तो ये बिक गए हैं कि जो उन पे क्रिटिसाइज करते हैं और वो आवाज उठती है अंदर से भी वहां से कि जी ए तुसी की कितना पैसे लेके अपने सासे बेच देते ने। तो एसेट्स जो बेचने की बात है, या ये कि जी न्यूक्सी बेच दी आपने इसके ऊपर, तो देखिए ना, अगर किसी की हिफाजत का या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं तो उसको आप मुहावरतन भी कह सकते हैं कि न्यूक्स बेच दी है, वरना तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि ये भी मैं आपको बताऊं, ये जो न्यूक्स बेचने की बात है तो इसके अंदर सऊदी अरेबिया क्या करेगा वो लेके न्यूक्स, उसके पास चलाने वाले कौन है पहले तो उसको चलवाना तो उनसे ही पड़ेगा, ये भी बात है ना एक, तो ये भी अपनी जगह पर है। तो ये सारे आप देख लें, इसके फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जी ये नहीं है, इसको मार देगा, इसको उखाड़ लेगा, इसको उधेड़ लेगा, इसको ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लग रहा, हो सकता है आगे चल के। हाँ, जियोपॉलिटिक्स में जब हम देखते हैं कि अगर नेटो जो इन रियलिटी जो नेटो है यूरोप, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे इजराइल को इससे फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता। इजराइल ये देख रहा है कि कुछ कंट्रीज जो है ऑलरेडी मेरे खिलाफ हो चुकी हैं, अब कुछ और कंट्रीज जो है वो इकट्ठे हो गए हैं इसके खिलाफ, क्योंकि मैंने कतर पर हमला किया। उन्हें पहले और कोई हमला करना ही नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं।